अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमारे पास टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनेलीज एंड आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया दे आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। इसका जो मेन फंक्शन है या मेन जो रीज़न होती है जिसकी वजह से ये प्रेजेंट होता है, ये मैन्युफैक्चर करता है एंड एनर्जी को सप्लाई करता है सेल को। दे आर आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें एनर्जी जनरेट हो रही होती है, इसी वजह से इसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। एज माइटोकॉन्ड्रिया आर ओनली फाउंड विद इन ओवा और एग सेल, ये हमारे पास सिर्फ जो है एग सेल में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से हमारे पास और ये हमारे पास एंड नॉट इन हेड्स ऑफ स्पर्म सेल्स। Hence, powerhouse machinery is inherited by mother to its young one. इसी वजह से ये हमारे पास mother to its young ones हेरिटेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, दे अपीयर टू बी वेसिकल सिलेंड्रिकल ऑफ द 2 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ऑलमोस्ट वेसिकल होता है और सिलेंड्रिकल इन शेप होता है और इसकी लेंथ होती है 2 to 5 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर जब हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी। Although they vary widely in their size, number, shape and internal structure depending on the physiological activity of the cell. That is, some cell have one mitochondria while some have 100 to 1000 of mitochondria depending upon activity of the cell. यानी कि हमारे पास सेल जो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड मूव करवाते हैं, उनमें इसका नंबर ज़्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड यानी कि इसमें हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेशन होती है एंड इन दिस वे देयर नंबर डबल बिफोर सेल डिवीजन। इसी वजह से इसका सेल नंबर जो है वो डिवीजन से पहले ही डबल होता रहता है। द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसमें हमारे पास लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं with the unique pattern of protein embedded, that is lipid and protein। lipid and protein होती है और प्रोटीन उसमें embedded हुई होती है। इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। एंड आउटर मेम्ब्रेन विच इज स्मूथ एंड सीव लाइक, यानी कि उसमें हमारे पास पोर से होते हैं, स्पेशल प्रोटीन एम्बेडेड हुई होती है इनटू दिस मेम्ब्रेन, जिनको हम पोराइंस का नाम दिया जाता है। Porins are responsible for transport of material across membrane and into the inner membrane space। हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन के पोर्स होते हैं, इससे आउटर एंड इन साइड पे मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है हमारे पास, विच इज परमिएबल। ये हमारे पास परमिएबल होती है और इनफोल्ड हुई होती है इनटू इनर चैम्बर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आपको यह डायग्राम नजर आ रही है, डायग्राम में इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ सी है और इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें फोल्डिंग्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो फोल्डिंग होती हैं इनर की, इनको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। और ये जो नैरो चैम्बर होता है इनर मेम्ब्रेन, इस वजह से फोल्डिंग होती है ताकि हमारे पास स्पेस जो है वो ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट क्रिस्टिया आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं डायग्राम में। ये जो फोल्डिंग है इनको कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्डिंग टू इंक्रीज सरफेस एरिया, इसको क्रिस्टिया का नाम देते हैं। द इनर सरफेस ऑफ द क्रिस्टिया इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज स्मॉल ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर। इसमें आपको इसके साइड पे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, उनको हम F1 पार्टिकल का नाम देते हैं। और ये जो F1 पार्टिकल्स होते हैं दैट वाज डिस्कवर्ड बाय ई रॉकर इन 1960। इनको उन्होंने ऑक्सीजोम्स का नाम भी दिया था। दीज आर इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस, और ये एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। दीज पार्टिकल आर एक्चुअली एटीपी सिंथेज एंजाइम, इनको हम एटीपी सिंथेज एंजाइम का नाम भी देते हैं। Certain other complex of protein are also found in this membrane that serve as the electron carrier in electron transport chain for ATP production। ये हमारे पास इसमें अदर कम्प्लेक्स प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में
काम करती हैं एज अ कैरियर प्रोटीन या इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर। नेक्स्ट आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास जेली लाइक एंड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम। अब ये जो आपको इन साइड पे ब्लू नजर आ रहा है ये मैट्रिक्स है और ये जेली लाइक होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स और प्रेजेंट होते हैं। डिटेल्ड स्टडी हैव रिवील्ड दैट माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन सेलुलर डीएनए। डिटेल जब स्टडी की गई तो पता चला कि इसमें डीएनए भी होता है। इसका मतलब है कि इट हैज़ इट्स ओन जेनेटिक सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं एंड ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। दैट्स मीन प्रोटीन नीडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया आर सिंथेसाइज्ड बाय इट्स ओन, यानी कि उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो खुद ही माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करता है। इनर मेम्ब्रेन स्पेस भी है इसके में इज फाउंड बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आपको ये जो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन नजर आ रही है इसमें स्पेस नजर आ रही है, इसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओरिजिन। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिस्प्ले सिमिलरिटी विद बैक्टीरिया लाइक, यानी कि ये बैक्टीरिया लाइक होते हैं। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज कहा जाता है इन्हें। बोथ हैव देयर ओन जेनेटिक सिस्टम, यानी कि इनका अपना जेनेटिक सिस्टम होता है एंड मेटाबॉलिक मशीनरीज भी अपनी होती हैं। इट्स मीन बोथ हैव स्मॉल सेलुलर डीएनए, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम, जो मैं आपको इसके स्ट्रक्चर में बता चुकी हूँ। Interesting fact about them is that they are capable to survive outside the cell in artificial medium if carefully functioning। इनको यानी कि हम लोग आउटर मीडिया में आर्टिफिशियल मीडिया में रख सकते हैं, ये वहाँ पे भी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दे आर सपोज्ड एज ऑर्गेनिज्म विद इन ऑर्गेनिज्म, इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद इन द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के तौर पर एक्ट करते हैं क्योंकि इनका अपना सारा सिस्टम होता है। फंक्शंस आ जाते हैं हमारे पास। फर्स्ट फंक्शन है प्रोटीन आर सिंथेसाइज, यानी कि हमारे पास इनमें डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है, इसी वजह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हेल्प इन सेवरल वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं क्रेब्स साइकिल, यानी कि हमारे पास एंजाइम्स इन मैट्रिक कैटालाइज रिएक्शन इन क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होते हैं, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सेलुलर respiration function. Mitochondria are the site of cellular respiration in which cell use oxygen to synthesize energy from food substances like sugar, fats and other organic substances. यानी कि ये हमारे पास ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को और सिंथेसाइज करते हैं एनर्जी, और हमारे पास फूड सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं शुगर वगैरह एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड स्टफ इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी, यानी कि हमारे पास जो फूड स्टफ से एनर्जी हासिल होती है उसको ये चेंज करते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ एटीपी विच प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल ऑन डिमांड, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया जो है रीजनरेट करते हैं एडीपी, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को इनटू द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बाय ऑक्सीडाइजिंग फूड स्टफ, यानी फूड स्टफ की जब ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीडेशन से एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। डीएनए प्रेजेंस इंडिकेट दैट इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड ऑर्गेनेली है, यानी कि ये खुद को रेप्लिकेट करता है और डबल हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिवाइड एंड इन दिस वे देयर नंबर डबल बिफोर सेल डिवीजन एंड देयर नंबर आर कंट्रोल बाय लाइसोसोम, और इनका नंबर को लाइसोसोम के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है, यानी कि ये हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये था हमारे पास आज का टॉपिक दैट वाज माइटोकॉन्ड्रिया।